अगर कोई आपसे पूछे कि प्यार का सबसे खूबसूरत रूप क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? भरोसा। लेकिन अगर वही भरोसा किसी की मौत की वजह बन जाए तो? दरअसल पुणे के 26 साल के युवा कारोबारी केतन अग्रवाल के साथ जो हुआ उसने हर किसी को अंदर से झकझोर कर दिया। जिस लड़की के साथ वो 7 फेरे लेने वाला था, जिसके लिए वो करोड़ों की शादी की तैयारी कर रहा था, जिसे वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा था, उसी पर अब उसकी हत्या की साजिश रचने का आरोप। और सबसे हैरान करने वाली बात, लोग इस पूरे मामले की तुलना सीधे इंदौर के चर्चित सोनम रघुवंशी केस से कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग। सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ वीडियोस वायरल हैं। इन वीडियोस में केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल को लग्जरी कार में पिक करने पहुंचते। हाथों में गुलाब है, कार के सनरूफ पर फूलों की चादर, रोमांटिक म्यूजिक और सामने सिया जो खुश होकर केतन को गले लगा। इसके बाद दोनों लाइव म्यूजिक के बीच डांस करते हुए दिखाई देते। वीडियोस देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म का रोमांटिक सीन चल रहा, लेकिन शायद केतन को नहीं पता था कि जिस लड़की को अपनी जिंदगी की महारानी समझ रहा है, दरअसल उसके दिल में कुछ और ही चल रहा। दोनों की शादी 26 नवंबर 2026 को होने वाली थी। परिवार के मुताबिक जयपुर में एक आलीशान पैलेस बुक किया गया था। शादी के लिए करीब 17 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया था। दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था और सबसे ज्यादा खुश था खुद केतन। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस रिश्ते को सब प्यार समझ रहे थे, दरअसल उसके पीछे एक ऐसी साजिश छिपी थी जो आखिरकार मौत बनकर सामने आई। 18 जून 2026 सिया का जन्मदिन आने वाला था। केतन चाहता था वो इस बार जन्मदिन को खास बनाए, दोस्तों के साथ लोहागढ़ किले पर ट्रिप प्लान किया। लेकिन पुलिस के मुताबिक इसी ट्रिप में एक ऐसी साजिश को अंजाम दिया गया जिसकी तैयारी काफी पहले से चल रही थी। आरोप है कि सिया गोयल अपने प्रेमी चेतन चौधरी से साथ मिलकर के उसने केतन को 350 फीट गहरी खाई में धक्का दिया। शुरुआत में इसे एक हादसा मान लिया। सिया ने पुलिस को बताया कि फोटो खिंचवाते समय केतन का पैर फिसला, लेकिन कहानी यहीं खत्म। केतन के पिता विशाल अग्रवाल का दावा और भी चौंकाने वाला है। उनका कहना है 14 जून को भी सिया केतन को उसी लोहागढ़ किले पर लेकर के गई थी। उस दौरान केतन अचानक खाई की तरफ फिसलने लगा था, लेकिन झाड़ियों में हाथ फंस जाने की वजह से उसकी जान बच गई। यानी अटेम्प्ट पहले भी हुआ था। परिवार का आरोप है उसी दिन हत्या की पहली कोशिश हुई थी। लेकिन जब केतन गिरने लगा तो सिया ने अचानक सांप सांप चिल्लाना शुरू कर दिया और यह दिखाने की कोशिश की कि वो उसे दरअसल बचा रही थी। उस वक्त केतन ने शायद बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन 4 दिन बाद वही किला उसकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव बन गया। पुलिस जांच में सबसे बड़ा खुलासा, उसने पूरे मामले की दरअसल दिशा ही बदल दी, क्योंकि पुलिस के मुताबिक सिया गोयल और चेतन चौधरी लंबे समय से एक दूसरे के संपर्क में। सिर्फ जनवरी से जून के बीच दोनों के बीच 2004 फोन कॉल्स हुई। इन 6 महीनों में दोनों ने करीब 238 घंटे आपस में बात की, यानी लगभग 10 दिन तक लगातार फोन चलता रहा। इतनी बातचीत ने पुलिस के शक को दरअसल मजबूत कर दिया। पुलिस के मुताबिक 18 जून वाले दिन चेतन का इंटरनेट सुबह 7 बजे से शाम 5:40 तक बंद था। जांच में पता चला कि उसने अपने मोबाइल फोन दुकान पर ही किसी छोड़ दिया था और खुद एक कर्मचारी का फोन लेकर लोहागढ़ चला गया। उसे लगा कि इस तरह की उसकी लोकेशन ट्रैक नहीं होगी, लेकिन ये चालाकी उसके खिलाफ दरअसल एक सबूत बनी। जब पुलिस ने उन लोगों से पूछताछ की जिन्होंने 18 जून को चेतन के फोन पर कॉल किया, तो सबने बताया कि फोन चेतन नहीं, दुकान का कर्मचारी उठा। यहीं से पुलिस को पूरा शक हो गया। केतन की मौत के बाद आखिरकार उसका अंतिम संस्कार। 4 दिन बाद सिया गोयल शोक जताने के लिए केतन के घर पहुंची। यहीं केतन की बहन ने उससे कुछ सवाल पूछे, लेकिन जवाब में उसने कुछ अजीबोगरीब उत्तर दिए। बहन को महसूस हुआ कि सिया के चेहरे पर दुख से ज्यादा कुछ छिपाने की बेचैनी दरअसल दिखाई पड़ रही है। उसने अपनी शंका पुलिस को बताई और फिर पुलिस ने गुपचुप तरीके से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई। यही वो मोड़ था जिसने पूरे केस की दरअसल तस्वीर दी। केतन की मौत के बाद सिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की। उसमें लिखा था, मेरा दिल जानता है कि तुम यही। उस वक्त लोगों ने इसे एक दुखी मंगेतर की दरअसल भावनाएं मानी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद यही पोस्ट सवालों के घेरे में आ गया। लोग पूछने लगे, क्या यह सचमुच दुख था या फिर खुद को निर्दोष दिखाने की दरअसल एक सोशल मीडिया कोशिश।
लोग इस मामले की तुलना इंदौर के चर्चित सोनम रघुवंशी केस से कर रहे हैं। सोनम रघुवंशी का केस तो आपको याद ही है। वहां भी एक शादीशुदा रिश्ता था, वहां भी एक प्रेमी था, वहां भी एक सोशल मीडिया पर खुशहाल जिंदगी की तस्वीरें थी और बाद में हत्या की कहानी सामने आई। और यहां भी वही पैटर्न दिखा, एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ कोई और रिश्ता और फिर मौत। फर्क सिर्फ इतना था कि सोनम ने खुद को गायब दिखाने की कोशिश भी की थी, यहां सिया ने हादसे का नाटक किया। अगर किसी रिश्ते में खुशी नहीं थी, अगर कोई पसंद नहीं था, अगर कोई शादी नहीं करनी थी, तो क्या अलग होना इतना मुश्किल था? क्या एक इंसान की जान लेना ही आखिरी रास्ता था? और यही सवाल सोशल मीडिया से लेकर हर घर तक आज पूछा जा रहा है। पुलिस ने सिया गोयल, उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया। दोनों से पूछताछ भी की गई। जांच एजेंसियां मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन और अन्य डिजिटल सबूतों की पड़ताल कर। अभी अदालत में आरोप साबित होना बाकी। लेकिन इस कहानी ने एक सवाल जरूर पीछे छोड़ दिया है। अगर किसी रिश्ते में प्यार खत्म हो जाए, अगर किसी और से मोहब्बत हो जाए, अगर साथ न चलना हो, तो क्या सच बोलना इतना मुश्किल हो गया? क्योंकि रिश्ते टूटने का दर्द कुछ समय तक रहता है, लेकिन भरोसा टूटने का दरअसल पीढ़ियां याद रहती हैं। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि मौत से ज्यादा खतरनाक वो धोखा होता है जो प्यार के नाम पर दिया। आपकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या राय है? आप क्या मानते हैं? केतन चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया कुछ ऐसे सवाल जिसका जवाब सिर्फ अदालत नहीं, समाज को भी देना हो। मोहब्बत में इनकार की इजाजत है, लेकिन किसी की जिंदगी छीनने की तो नहीं। अगर साथ नहीं रहना था, तो क्या अलग होना इतना मुश्किल था? क्या रिश्तों में ईमानदारी खत्म होती जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज का प्यार सच में बदल गया है, या हम लोगों को पहचानने में कहीं ना कहीं गलती हुई? एक और बात, इस मामले में यह भी कहा जा रहा है कि पैसा बहुत कुछ होता है। अब केतन के परिवार के पास तो बहुत पैसा था, 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का एम्पायर था उनका। शादी पर ही 20 करोड़ से ज्यादा, मैं करीब बता चुका हूं आपको, 17 करोड़ से ज्यादा खर्च होना था। आलीशान शादी हो रही थी। इन तमाम बैकग्राउंड्स के बावजूद और इतना अफेक्शन था, 35 सालों का रिश्ता था दोनों परिवारों के बीच में, केतन और सिया के परिवारों के बीच में। पीढ़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, लेकिन इतने सामंजस्य, इतने तालमेल, एक साथ होने के बावजूद, एक समाज होने के बावजूद, एक तरीके की पहचान होने के बावजूद, एक तरीके के लोगों का मेल मिलाप होने के बावजूद, लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा होने के बावजूद, एक बड़ा परिवार होने के बावजूद ये परिस्थितियां क्यों आई? ये बड़ा सवाल बनता है। सामाजिक विघटन इसका एक कारण है। कई बार इस तरह की मनोदशा या इस तरह की मनोस्थिति जो आपको सोनम रघुवंशी के केस में भी दिखाई देती है, वही पैटर्न यहाँ केतन की मौत में भी दिखाई देता है। इस तरह की घटनाएं समाज में हाल के दिनों में बढ़ी हैं, आपको चौंकाती भी, पर सजग भी करती हैं कि रिश्तों में बहुत सारे विषयों की गंभीरता भी आपको सामने रखी। आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है। नमस्कार।